हेलो दोस्तों, हमारी निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि 16,800 से 17,000 निफ्टी 50 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का काम कर सकता है। यहाँ से बाउंस बैक मिल सकता है। और अगर आप देख पा रहे होंगे, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखा होगा, तो एग्जैक्टली उसी रेंज से जो है इंडाइसेस ने बाउंस बैक लिया है और बहुत ही शानदार तरीके से अपसाइड मूवमेंट वहाँ से मिली है। मैंने आपको 16,700 का एसएल बताया था, उसको भी बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट मिला है। तो हमारे लेवल्स जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीक जो है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी यानी इन दोनों इंडाइसेस के लिए कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल होंगे जो हमें नेक्स्ट वीक के लिए देखने हैं। तो बने रहेगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 के वीकली चार्ट से। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, सेम वही चैनल उसी के अंदर अभी भी फंसा हुआ है जो मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया था, जो लेवल मैंने आपको बताया था कि 18,200 जो है वो आपके लिए क्रिटिकल लेवल रहेगा। जब तक 18,200 के ऊपर इंडेक्स जो है निफ्टी 50 इसके ऊपर क्लोज नहीं कर लेती, तब तक ब्रेकआउट नहीं मिलेगा। हाँ, 18,200 के ऊपर अगर सस्टेन करती है, क्लोज करती है, तो फिर बिल्कुल आप मान सकते हैं कि आपके लिए 20,000, 21,000 और ऊपर तक के भी लेवल ओपन हो जाएंगे, फिर कंफर्म ब्रेकआउट हो जाएगा। तो लेकिन अगर देखा जाए तो फिलहाल ये यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है इसने और नीचे की तरफ इसने मूवमेंट दी है। हालांकि जो मैंने आपको लेवल बताया था 16,800 से 17,000 का, उसी रेंज से इसने जो है बाउंस बैक देने की कोशिश करी है। और आपके लिए 16,700 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, क्योंकि वहीं से इसने बाउंस बैक लिया है। एक बार डेली चार्ट पे चलते हैं फर्दर और क्लैरिटी के लिए। देखिए, डेली चार्ट पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे जो है आपको रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है, जो इसकी 200 दिनों की सिंपल मूविंग एवरेज है। उसी के आसपास से इसने बाउंस बैक लिया है। साथ साथ मैंने आपको बताया था कि 16,700 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये अगले जो वीक रहेगा, नेक्स्ट वीक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल का ये काम करने वाला है। इसके नीचे ब्रेक का मतलब होगा सीधा सीधा आप यहाँ से करीब करीब 300 पॉइंट गिरेंगे, यानी कि सीधा सीधा 16,400 की तरफ इंडेक्स जो है वो आएगा। और 16,400 को रिस्पेक्ट नहीं करता तो फिर समझ लीजिए कि आप सीधा 16,000, 15,800 की रेंज जो है निफ्टी 50 के अंदर ओपन हो जाएगी। हालांकि डायरेक्ट दोस्तों कभी भी इंडेक्स ना ही नीचे गिरता है ना ही ऊपर जाता है। अप एंड डाउन मूवमेंट होने के बाद जो है इस तरीके से कुछ इंडेक्स जो है वो ऊपर नीचे की तरफ जाता है। तो फिलहाल 16,700 बहुत ही क्रूशल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर मैं इमीडिएट सपोर्ट की बात करूं तो दोस्तों वो रहेगा 17,000 का, यानी कि 17,000 के नीचे अगर ये फिसला तो हो सकता है फिर से 16,800 या 16,750 के लेवल को टेस्ट करे। ऊपर की तरफ अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस देखें डेली चार्ट के ऊपर तो वो रहेगा 17,200 का। 17,200 को अगर ये निकाल देता है तो फिर 200 पॉइंट की आपको एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट मिल सकती है, जो इसको 17,400 के अराउंड तक ले जा सकती है। यानी कि इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है आपका वो रहेगा 17,200 का। 17,200 निकाला, उसके ऊपर रुका तो 17,400 तक, इवन 450 से 500 तक की मूवमेंट आपको मिल सकती है। लेकिन उसके बाद जो है इसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर इसके ऊपर निकला तो 17,400 से 450 के आसपास, यानी कि इस रेंज में आपको कैंडल ढूंढनी है। अगर रिवर्सल कैंडल बनती है तो फिर से नीचे की तरफ ही आएगा, फिर हो सकता है 17,200 को सपोर्ट बनाए या फिर 17,000 या नीचे 16,800 को सपोर्ट बनाए। तो वहाँ पे देखना पड़ेगा किस तरीके कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है। और ये भी हो सकता है अगर इसको निकाल दे यहाँ पे इस रेंज को तो फिर ये फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन दोस्तों ब्रेकआउट तभी कंफर्म मानिएगा जब ये 18,200 के ऊपर सस्टेन करता है। और अब की बार अगर दोस्तों ये ऊपर जाता है रेजिस्टेंस लेके, फिर नीचे आके ब्रेक करता है 16,700 का लेवल, तो वो काफ़ी फैटल होगा इंडेक्स के लिए। फिर नीचे की तरफ मैंने आपको बताया कि 16,400 और फर्दर 16,000, 15,800 तक के लेवल भी खुल सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, इसको आपको वॉच आउट करना है। चलिए अब चलते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी का अगर डेली चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे इसने जो बाउंस बैक लिया है लास्ट वीक वो 37,300 के अराउंड से लिया है। यहाँ से इसने बाउंस बैक लिया और हाई बनाया है लगभग 38,000
800 का, तो यहाँ आप देख सकते हैं। अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें, जो नेक्स्ट वीक इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा वो होगा 37,900 से 38,000 का। 37,900 के नीचे फिसला तो फिर दोबारा से ये 37,400 से 300 यानी इस सपोर्ट को टेस्ट कर सकता है। और अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा मेरे हिसाब से 38,900 से लगभग 39,100 का। इसको निकालेगा, यानी कि अगर 39,100 के ऊपर ये ट्रेड करेगा तो फिर ये आपको आराम से 39,400 से 500 तक के लेवल, यानी कि यहाँ तक के लेवल आपको यहाँ से दिखा सकता है अगर इसको ये ब्रेक करता है। और नीचे की तरफ मैंने आपको बताया कि 38,000 को ब्रेक करता है तो 37,300 से 400 के आसपास आ सकता है। हाँ, अगर 37,300 को ब्रेक करता है तो फिर नीचे की तरफ जो है फॉल फर्दर आ सकता है। फिर हो सकता है ये अपने 200 दिनों की जो मूविंग एवरेज है उसको टेस्ट करने के लिए नीचे आए, जो हो है लगभग 36,700 के आसपास। यानी कि अगर इसके नीचे गया तो 36,700 के आसपास इसका आना लगभग तय है। हो सकता है फर्दर 36,200 के आसपास भी ये चला जाए अगर इसको ब्रेक करता है। और ऊपर की तरफ मैंने आपको बताया कि इसको ब्रेक करेगा 39,100 के ऊपर ट्रेड करेगा तो 400 से 39,400 से 500 दिखाएगा। अगर फिर वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा 39,400 से 500 के रेंज में ये किस तरीके से बिहेव करता है। अगर वहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो फिर नीचे की तरफ ये हो सकता है आए और 39,000 पे सपोर्ट ले, या फिर यहाँ पे 38,000 पे सपोर्ट ले। जहाँ पे भी सपोर्ट ले रिवर्सल कैंडल बनाए वहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। या फिर अगर यहाँ पे भी नीचे भी आता है और वहाँ से अगर रिवर्सल कैंडल बनाता है तो वहाँ पे भी बाइंग के ऑप्शन रहेंगे। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी जो है बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी चलेगी। और अगर ये इस रेंज को निकाल देता है यानी कि 39,600 के ऊपर ट्रेड करता है तो फिर ये आपको 40,000 एंड ऊपर की तरफ फर्दर मेरे हिसाब से आपको दिखा सकता है ये 40,400 से 500 के लेवल। और बड़े ब्रेकआउट के लिए जैसे कि निफ्टी 50 के अंदर बताया था कि 18,200 चाहिए मुझे लेवल बड़े ब्रेकआउट के लिए, ऐसे ही बैंक निफ्टी के अंदर 42,000 के ऊपर अगर टिक जाता है, सस्टेन कर जाता है तो फिर बहुत ही आसानी से हमें 43,000 44,000 तक के लेवल ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। तो लेवल के हिसाब से ट्रेड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में। मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर जो सिचुएशंस है वो काफ़ी कंट्रोल के अंदर हैं। तो इफेक्ट है जो ग्लोबल रिसेशन का इंडिया के अंदर या इंडियन इकोनॉमी में जो है उसका काफ़ी कम इफेक्ट रहेगा। दोनों इंडाइसिस के अंदर जो है गोल्डन क्रॉसओवर हुए हैं, ये देखिए इस निफ्टी 50 के अंदर। और बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आप देखिए गोल्डन क्रॉसओवर हुए हैं। चार्ट के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, लेकिन लेवल पे भी फोकस आपको ज़रूर रखना होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी वीकली एनालिसिस निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हमारे लेवल काम कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।